जो ब्रह्मा जी का पुत्र अधर्म हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म, बड़े ध्यान से श्रवण करें। और अधर्म की पत्नी का नाम मृषा। मृषा का मतलब झूठ। हमारे भीतर जब धर्म नष्ट हो जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति बन जाएगी, तब हम झूठ बोलना प्रारंभ करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म, अधर्म की पत्नी मृषा देवी, और इनके दो पुत्र दंभी और माया। दंभी का मतलब जब हम अधर्म का सहारा लेंगे, झूठ बोलेंगे, हमारे भीतर दुर्गुण बढ़ते जाएंगे, दम्भ प्रकट होगा। और जब ये सब होगा तो हम माया में फंसते जाएंगे। भगवान की जो व्यामोहिनी माया है, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की जो माया है संपूर्ण जगत के लोगों पर इसका पूरा पहरा है, सबको व्यामोहित करके रखती है। केवल हमको यही समझना है, घर में रहे, परिवार में रहे, व्यापार में रहे, सब जगह रहते हुए माधव का भजन करें। और कैसी भक्ति करें? निष्काम भक्ति करें। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, हमारी धारणा बन जाती है, और वहां भी भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगना ही समाप्त हो जाएगा। बड़ा प्यारा भाव कहते हैं कि माया माया सब भजे। सभी लोग माया का अनुगमन करते हैं, माधव भजे निपुण। मंदिर में जाते हैं, भगवान के समीप में खड़े होते हैं, तो केवल यही मांगने की आदत हो गई है। और यदि माधव माधव भजे माया चेरी हुई। अगर हम भगवान नारायण की उपासना करें तो माया तो उनकी दासी है, तो माधव का भजन करना चाहिए। और जो दंभी इनका पुत्र है मृषा का, और माया, इनसे लोभ और निर्वृत्ति की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब विकार प्रारंभ होंगे आने, तो एक एक विकार आते जाएंगे, लोभ हमारे भीतर प्रवेश करेगा। निर्वृत्ति का मतलब सठता। हम गलती पर गलती करते रहेंगे, लेकिन एक सठ की बात उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जानते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस पर पर्दा डालने के लिए अनेकानेक झूठ बोलते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसीलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए। जब भगवान की उपासना करोगे तो जो ब्रह्मा के पुत्र अधर्म है, जो उनकी पत्नी मृषा है, तो इनके परिवार में आप फंसोगे नहीं। दंभी और माया, और इन्हीं के द्वारा निर्वृत्ति, सठता का जन्म होता है, लोभ का जन्म होता है। जब ये सारे विकार आएंगे तो हमारे भीतर क्रोध आएगा, क्योंकि प्रवृत्ति हमारी तामसिक हो जाएगी। और जब क्रोध आएगा तो हिंसा का जन्म होगा। आदमी जैसे जब क्रोध में भर जाता है, तो मैंने कई लोगों को देखा है, दो सगे भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई की सब गाली देता है, विचार नहीं करता है कि क्या विचार करना चाहिए। तो जो विवेक होता है वह नष्ट हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, क्रोधात् भवति सम्मोह। मनुष्य जब क्रोध में आता है तो उसका सम्मोह हो जाता है, व्यामोहित हो जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध बढ़ा तो सम्मोह उत्पन्न हुआ, और सम्मोह से उसकी स्मृति, स्मृति का मतलब क्या सही है क्या गलत है यह भूल जाता है। जो दिमाग में आता है वही करता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और स्मृति जब विभ्रम हो गई
कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, इसी प्रकार उसका पतन हो जाता है। जहां हिंसा रहेगा वहां कली का जन्म होगा। कली का मतलब कलह, जीवन में भय, आक्रांत, क्लेश बढ़ जाएगा। और जहां कली आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा, वहां दुरुक्ति का जन्म होगा। दुरुक्ति का मतलब गाली गलौज। और जहां दुरुक्ति का जन्म होगा, इनसे भय और मृत्यु उत्पन्न होंगे। मनुष्य सदैव भयभीत रहेगा। भयभीत किससे रहेगा? मृत्यु से। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन दोनों के संयोग से यम की यात्राएं मिलती हैं और मनुष्य नरक में जाता है। ये अधर्म का परिवार गिराया। अधर्म के परिवार में इतने लोग हैं। अब हम विचार करें, क्या हमारे जीवन में भी अधर्म का परिवार है? उनके पुत्र पौत्र क्या हमारे जीवन में भी है?